अमित मालवीय का वार, सचिन पायलट का करारा और मुंहतोड़ पलटवार। जी हां, आपको अभी तक मुद्दा तो पता ही चल गया होगा। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया हुआ है। राजेश पायलट को लेकर अमित मालवीय ने कुछ दावा किया, ट्वीट किया, जिसके बाद सचिन पायलट ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि अमित मालवीय मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पता नहीं चल रहा कि क्या जवाब दें, क्योंकि झूठ बोल दिया उन्होंने एक तरीके से, बिना फैक्ट्स जांचे ट्वीट कर दिया, जो कि कई लोगों की आदत होती है। इधर से देखा, ट्वीट कर दिया। उसके बाद जब अब क्योंकि सचिन पायलट से जुड़ा हुआ यह मामला था, क्योंकि उनके पिता थे राजेश पायलट, तो भाई सचिन पायलट ने जो करारा पलटवार किया है, कैसे फंस गए अमित मालवीय अपने ही ट्वीट में, इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ राजेश पायलट कौन थे यह भी बताता हूं। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अपने एक ट्वीट में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को लेकर कमेंट किया। अमित मालवीय ने दावा किया कि राजेश पायलट ने मार्च 1966 में बतौर भारतीय वायुसेना पायलट मिजोरम में बम गिराए थे। इसी पर सचिन पायलट ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया था कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजॉल में बम गिराए थे। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और फिर सरकार में मंत्री भी बने। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को देश माफ नहीं करेगा। यानी कि अमित मालवीय यहां पर एक तरीके से ये बता रहे थे कि देखिए कांग्रेस कैसी पार्टी है, जिन्होंने अपने ही लोगों को मारा, उनको कांग्रेस ने सांसद भी बना दिया और साथ ही साथ उनको सम्मान भी दिया। तो एक तरीके से ये कांग्रेस पर वार था अमित मालवीय का। अब पता नहीं अमित मालवीय ने कहां से जानकारी निकाली थी। सचिन पायलट ने उनको करारा जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि उसके जवाब में सचिन पायलट के ट्वीट के जवाब में अमित मालवीय कुछ नहीं बोल पाए, कोई जवाब नहीं दे पाए, बोलती बंद हो गई। सचिन पायलट ने जवाब दिया कि स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। यह कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की थी, यह पूरी तरह से काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूरी तरह से भ्रामक है। हां, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने अहम भूमिका जरूर निभाई थी। आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और इसी ट्वीट में सचिन पायलट ने यह भी बताया कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट के तौर पर मेरे पिता ने, जो हिंदुस्तान और फिर ईस्ट पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1971 में जब बांग्लादेश बना था, वहां पर जरूर बम बरसाए थे, ना कि मिजोरम में जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहां पर अमित मालवीय का ट्वीट पूरी तरह से झूठा साबित हो गया, भ्रामक साबित हो गया, और यहां पर सचिन पायलट की एक तरीके से जीत हो गई। लेकिन सवाल वही कि सचिन पायलट आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं? सचिन पायलट ने ये ट्वीट क्यों लिखा? क्योंकि राजेश पायलट सचिन पायलट के पिता थे। अगर आप राजेश पायलट के बारे में नहीं जानते हैं तो जल्दी से आपको एक छोटी सी डिटेल राजेश पायलट के बारे में मैं बता देता हूं। राजेश पायलट सचिन पायलट के पिता थे। राजेश्वर प्रसाद उनका असली नाम था। एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए थे। 1980 में पहली बार भरतपुर से सांसद बने थे। दौसा से 5 बार सांसद चुने गए थे। राजीव गांधी सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए गए थे, जिसके बाद 10 जून साल 2000 को उनका सड़क हादसे में निधन हो गया था। तो इस वजह से राजेश पायलट की बात करते हुए सचिन पायलट से ज्यादा उनको कौन जानता है, इसीलिए उन्होंने अमित मालवीय की बोलती बंद कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।